हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज फिर से रामचरितमानस पाठ में। आज रामचरितमानस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 376 से 380 तक। अभी तक हमने 375 तक पढ़ा था और अब इससे आगे 376 से 380 तक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम शुरुआत करने वाले हैं और अभी जो प्रसंग चल रहा है वह प्रसंग है कि राजा दशरथ जी मूर्छित होकर गिर गए हैं। उन्होंने कैकेयी ने जो वर मांगा है कि भरत जी का राजगद्दी मिले और श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिले। तो इस पर पहले बहुत ही अच्छी तरह से राजा दशरथ जी ने समझाया है, लेकिन वह नहीं मानी है और इन बातों को लेकर वह बहुत ही दुखित हुए हैं और वह मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। और सुबह हो चुका है और अब सभी लोग वहां जमा हुए हैं कि राज्याभिषेक होगा, लेकिन राजा दशरथ के बाहर नहीं आने से सभी ने फिर सुमंत जी को भेजा है। और सुमंत जी जैसे ही राजमहल में जाते हैं, राजमहल का रूप देखकर, स्थिति देखकर वह बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और उससे आगे का प्रसंग अब हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सीता माता की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। आइए अब हम शुरुआत करेंगे पृष्ठ क्रमांक 376 से। शुरुआत है दोहा से। परिन राजहि नीद निसी, हेतु जान जगदीशु। राम राम रटि भोर किए, कहि न मर्म महीसु। सियावर रामचंद्र की जय। राजा को रात भर नींद नहीं आया, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बोलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले वो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल किन्न कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहि काराऊ। उर्धरि धीरज गए दुआरे, पूछहि सकल देखि मनु मारे। सुमंत जी सोच में व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, वह आगे नहीं बढ़ पाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह से वह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनके मन मारे उदासी को देखकर, उनके उदास मन को देखकर पूछने लगे। समाधान करि सो सब ही का, गए हूँ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु किन्न पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत जी वहां गए जहां सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भू पर जाई, रघुकुल दीप चले लेवाई। राम कुभाति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिया चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। दोहा। जाई दिख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजू। सहमि परे लिखी सिंह नहीं, मनहु बुद्ध गजराजु। सियावर रामचंद्र की जय। रघुवंश मणि से रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा ही अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो।
सुख ही अधर जरई सबु अंगु, मनहु दीन मनिहनि भुअंगु। सरूप समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचि घरि गनी लेई। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को उन्होंने देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही है। करुणामय मृदु राम सुहाओ, प्रथम दिख दिश सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समऊ विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठी वचन से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहू मातु दात दुख कारण, करिए जतन जेहि होई निवारण। सुनहु राम सबु कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहिए, ताकि इसके निवारण हो सके, इसके दुख दूर किया जा सके और उसका हम यत्न कर सकें। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत ज्यादा स्नेह है। देन कहे निमोहि दुई वरदाना, मांगयु जो कछु मोहि सुहाना। सोम सुनि भयउ भूप उर सोची, छाड़ी न सकहि तुम्हारे संकोची। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और जो मुझे कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। दुआ। सूत सने होइत बचन उत, संकट परयु नरेशु। सकहु ताय सुधरहु सिर, मिटहु कठिन कलेशु। सियावर रामचंद्र की जय। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन, उधर प्रतिज्ञा है। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा का सिरोधार्य करो और इसे कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठिकै कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान वचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जैसे जिसे कि सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठा। जीव धनुष है, बहुत वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखई धनु विद्या बर वीरु। सब प्रसंग सुनत प्रघुपतई सुनाई, बैठी मनहु तनु धीर निठुराई। इन सारे सात समान के साथ मानो स्वयं कठोरता अपने श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनु विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके उनके सामने बैठी हो। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित एक ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण हो। सुनु जननी सोई सुतु बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पिता तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी हो, यानी उनका पालन करने वाला हो। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हो। हे जननी, सारे संसार में ऐसे दुर्लभ हैं। दोहा। मुनिगण मिलनु विशेषि बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पितौ आय सुबहुरी, सम्मत जननी तोर। सियावर रामचंद्र की जय। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा है और हे जननी तुम्हारी सम्मति है।
भरत प्राण प्रिय पावहि राजो, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। जाओ न जाओ बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनीय मूढ़ि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पाएंगे। अब इन बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे सम्मुख हैं, जो मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। से वही अरणु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहु विष मागी। ते न पाए सम सम हो चुकाही, देखो विचारी मात मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चुकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट विकल नर नायक देखी। थोरही बात पितहि दुख भारी, होती प्रीत न मोहि महतारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि यह महाराज का अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतने भारी दुख हो। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदधि अगाधु, भा मोहिते कछु बड़ अपराधु। जात मोहि न कहत कुछ राव, मोरी शपथ तो ही कहु सत्य भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। दोहा। सहज सरल रघुवर बचन, कुमति कुटिल करि जान। चलई जो कर जल वक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। सियावर रामचंद्र की जय। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्विधि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जो उसकी टेढ़ी चाल से ही चलता है। रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट सनेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्वक स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कारण कुछ भी विदित नहीं है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम्हें पितु माता बचन रहत अहूँ। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन करने में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जेहू अजसी न होई। तुम सन सुवन सुकृत जेहि दिन्हे, उचित न तासु निरादर किन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जातु हूँ, तुम पिता को समझाकर यही सब बात कहो। अपने चौथे पन में बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य को इन्होंने तुम जैसे पुत्र प्राप्त किए हैं और जिसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहु कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया दिक तीरथ जैसे। राम ही मातु वचन सब भाए, जिमि सुर सरी गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर उन्होंने जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। उन्होंने अच्छे बुरे सभी प्रकार के जितने भी होते हैं वो सभी जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं।
गई मूर्छा राम ही सुपरि नृप विरिप कर बटलिन। सचिव आम राम आगमन कही विनय समय सम किन। सियावर रामचंद्र की जय। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल विनती की। अपनी अकनी राम पगुधारे धीर धर जो तब नयन उघारे। सचिव संवारी राव बैठारे चरण परत नृपुराम निहारे। तब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा, प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई गए मनि मन हो फिनिक फिर पाई। राम ही चित ही रहो नर नाहु चला बिलोचन बारी प्रवाहु। स्नेह से विकल राजा ने राम जी के हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा लिया हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में आंसुओं की धारा बह चली। सो कभी बस का चुका है न पारा हृदय लगावत बारही बारा। विधि मनाव राव मन माही जहि रघुनत न कानन जाही। शोक के विशेष वश होकर राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को न जाएं। सुमरहि महेश कहहि निहोरी विनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम औढर दानी आरति हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और औढर दानी हैं, मुंह मांगा वरदान देने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक समझकर, दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। दोहा। तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु। वचन मोर तज रहि घर परिहरशील स्नेहु। सियावर रामचंद्र की जय। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। आज की कथा यहीं समाप्त हुई है। हमने आज 376 से 380 पृष्ठ तक पढ़ा है और इसके आगे हम अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता माता की जय। भ्राता लक्ष्मण की जय। दोस्तों जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। और आज की कथा यहीं समाप्त हुई है। धन्यवाद धन्यवाद।